हे एवरीवन, दिस इज इंदिरा सक्सेना। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 16, और एक न्यू आइडेंटिटी हम समझेंगे और उसके बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो उसमें अप्लाई करेंगे। और ये आइडेंटिटी वन ऑफ द आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। वैसे सभी आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक ऐसी आइडेंटिटी है कि इसके बेस्ड क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमें हाफ ईयरली या एनुअल में दिख जाते हैं क्लास 9 में। साथ ही साथ एज आई टोल्ड यू कि अगर इन फ्यूचर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो यू विल सी कि उसमें भी कहीं ना कहीं इसके बेस्ड एक दो क्वेश्चन हमें मिल ही जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज। ऑल्सो आई वॉन्ट टू से कि अगर आपको मेरे वीडियोज लेंदी लगते हैं या फिर स्लो लगते हैं तो यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू इंक्रीज द स्पीड एज पर योर कंफर्ट। तो जितना भी 2x 1.5x आप रखना चाहें आप देख सकते हैं, लेकिन प्लीज वॉच द कंप्लीट वीडियो। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप जानेंगे कि बहुत सारी ऐसे कैलकुलेशन टेक्निक्स, ऐसे बहुत सारी टिप्स मैं देती हूँ जिससे आपकी स्पीड इंप्रूव हो सकती है और एग्जाम में यू कैन सेव योर टाइम अगर आप उसको प्रैक्टिस करने लगे तो। हो सकता है शुरू में आपको वो डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आप नए तरह से सोचने के लिए मैं आपको कह रही हूँ, पेन और पेपर ज्यादा यूज ना करने के लिए मैं आपको कह रही हूँ कि ओरली सोचें, ओरली कैलकुलेशन करके देखें तो एकदम से स्पीड ना बने। लेकिन जितना आप उसको प्रैक्टिस करने लगेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी और स्लोली यू विल ऑल्सो स्टार्ट रियलाइजिंग। ठीक है, सो इट्स टाइम टू लेवल अप। आपको जरूरत है बल्कि कि आप पेन भी नहीं उठाएं और आप कैलकुलेशंस करें, ओरली करने लगे धीरे धीरे। ठीक है, इट विल टेक टाइम, बट मेरे साथ बने रहिए और मैं मेक श्योर करती हूँ कि बहुत बेसिक्स से आपको पढ़ाऊं कि अगर अभी छोटे छोटे डाउट्स भी अगर रह गए हैं जूनियर क्लासेस में कि प्लस माइनस क्या होगा, बहुत बेसिक्स, या यहाँ से अचानक ब्रैकेट ओपन हुआ तो कैसे हो गया, साइन कैसे चेंज हो गए, तो वो भी आपके क्लियर करते हुए ही आगे बढ़े। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। तो सबसे पहले अभी इसमें हम जो आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं, एट्थ आइडेंटिटी, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अभी तक आपने दो टर्म्स होते थे, चाहे उसका होल क्यूब हो रहा है या फिर ए क्यूब इंडिविजुअली हम एक एक टर्म ले रहे हैं, प्लस या माइनस बी क्यूब। हम ये दो आइडेंटिटीज मतलब इन टोटल 4 आइडेंटिटीज पढ़ के आए हैं ठीक इससे पिछले वाले वीडियो में, राइट। इसमें 3 टर्म्स आ गए, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc। तो ये किसके इक्वल होगा? ये होगा a प्लस बी प्लस सी के। देन इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको एज इट इज मतलब रट लो, ये यू हैव नो आइडिया ये कितना आगे तक काम आने वाली आइडेंटिटी। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके बेस्ड एक और चीज। ए बी सी की जगह पे कहीं पे एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ठीक है, माइनस के 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आपको एक्स वाई जेड में भी लिख सकते हो। लास्ट देन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। ठीक है, आपके एज पर टू यू कि एबीसी में वेरिएबल्स में याद करना है या एक्स वाई जेड में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11। फैक्टराइज 27 का। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि यही आइडेंटिटी अप्लाई करनी है कि कोई और? देखो इसमें 3 टर्म्स आपको दिख रहे हैं, 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, बल्कि x, y और z, राइट। और इन 3 वेरिएबल्स में कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अगर मैं आइडेंटिटी लिखूं तो कि पहले इसको चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर 27x क्यूब है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? अगर पिछले वीडियोस देखें अभी क्लियर होना चाहिए, एंड मैं उम्मीद करती हूँ इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू कि आप याद करें 30 तक एटलीस्ट क्यूब्स एंड स्क्वायर्स, तो अब आपको याद होंगे। चलो 27 है, किसका क्यूब होता है? 3 का, और इसको लिए हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब। फिर y क्यूब एज इट इज, y का क्यूब हुआ होगा, यहाँ z का क्यूब हुआ होगा। एंड सिमिलरली ये क्या आ गया? a b एंड c। तो यहाँ क्या आता है माइनस के बाद? 3 देन a यानी कि 3x इंटू y इंटू z। ठीक है, 3x इंटू वाई इंटू जेड। तो ये किसके इक्वल, कैसी आइडेंटिटी दिख रही है? देख के ही पता चल रहा है ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये जो आइडेंटिटी अभी पढ़ी थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, माइनस के 3abc। ये किसके इक्वल होता है? a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी एन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, बस अब हमें क्या करना है, यहां से अगर कंपेयर करो आप तो a आ गया आपके पास 3x, b की वैल्यू है y और c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है z, राइट। तो हम 27 लिख लो या फिर डायरेक्टली लिख लेते हैं। चलो
3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3 या 9 ही लिख सकते हो, 3xyz। इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, और a क्या है 3x, b क्या है y, और z c क्या है z, यानी कि 3x प्लस वाई प्लस z। और फिर ब्रैकेट में क्या लिखना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए। चलो लिखते हैं ए स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर माइनस के a इंटू बी यानी कि 3x इंटू वाई, फिर माइनस के b इंटू सी यानी कि y इंटू जेड, फिर माइनस के c इंटू a, इट मीन्स z इंटू 3x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 3x प्लस के y प्लस के z। ठीक है, एंड अनदर ब्रैकेट 3x का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस के y का स्क्वायर प्लस के z का स्क्वायर, फिर माइनस। अब व्हाट आई एम सॉल्विंग दिस, सिंप्लीफाइंग एक्चुअली दिस टर्म। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास माइनस के 3xy, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन था ये। फिर आ जाएगा माइनस के वाई जेड, फिर आ जाएगा माइनस के 3xz या zx, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, रटना नहीं इसमें। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। दैट्स इट। सो दिस इज योर दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई करो कि जो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है माइनस 3xy, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, इक्वल्स टू में क्या लिखा होता था? इक्वल्स टू में अगर मैं आइडेंटिटी हम लोग एक बार रिवाइज करें इसके, तो हम लिखते थे ए, चलो एक्स वाई जेड में ही लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड देन इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। यही आइडेंटिटी होती थी। तो अब मुझे जरा एक बात बताएं, एक मिनट, या तो एक बात बताओ, अब ये बोल रहे हैं कि हमें वेरीफाई करने को कि ये जो आइडेंटिटी है लेफ्ट हैंड साइड इसकी, इस पूरे के भी इक्वल आ सकती है। और एक चीज और मैं बताती हूँ, ये एग्जाम में मे बी नॉट इन नाइन्थ दैट मच, बट अगेन आगे बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये भी आइडेंटिटी डायरेक्टली यूज हो जाती है। ठीक है, आइडेंटिटी ये सेम ही है। ठीक है, बस इस तरह से भी यूज हो जाती है, क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं। चलो फिलहाल इसमें देखते हैं। तो राइट हैंड साइड कितनी हो जाएगी हमारी? हमारी राइट हैंड साइड है 1/2। तो LHS में तो कुछ सॉल्व करने के लिए ज्यादा नहीं है, तो राइट हैंड साइड देखते हैं। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ है ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस के z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। राइट, ओके, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं आप। x प्लस वाई प्लस जेड, अभी ये एज इट इज रहने देते हैं, पहले ये वाला ब्रैकेट चलो सॉल्व करते हैं। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। याद है सबसे पहली आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी a माइनस, दूसरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये वाली आइडेंटिटी, आई मीन ये वाला टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस जेड के होल स्क्वायर को, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के 2yz। ठीक है, उसके बाद थर्ड टर्म को चलो सिंप्लीफाई करते हैं, ये है z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? z स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 2xz। ठीक है, ओके, देन ब्रैकेट क्लोज। अब थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। अगर हम आप लोग ध्यान दे पा रहे हो, सोचो थोड़ा सा, तो आपको ध्यान दोगे तो रियलाइज होगा कि ये वाला एक्स स्क्वायर और दोनों एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। ठीक, फिर ये वाई स्क्वायर और ये वाला वाई स्क्वायर प्लस में है, तो आ जाएगा 2y स्क्वायर। उसके बाद माइनस के 2xy, अच्छा देर इज जेड स्क्वायर ऑल्सो, जेड स्क्वायर एंड अगेन जेड स्क्वायर प्लस के, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस के 2z स्क्वायर। ओके, फिर है माइनस के 2xy, तो माइनस के 2xy,
फिर है माइनस के 2yz माइनस के 2yz, और फिर है माइनस के 2xz, देन लिख लो माइनस के 2xz। जो था बस हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लिया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब एक बात बताओ, एक चीज क्लियर समझ में आ रही है, देखो सारी टर्म्स में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, राइट। तो हम 2 को कॉमन ही ले लेते हैं, जब 2 सब में आ रहा है तो चलो 2 को कॉमन ले लिया, तो मल्टीप्लाई में 2 को कॉमन ले लिया, और ये इस ब्रैकेट में बचा क्या, इस ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के एक्स जेड। और ये तो वही आइडेंटिटी है जो हमने पढ़ी थी शुरू में। देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, राइट। और फाइनली कितना आ गया, फाइनली हमारे पास बचा x प्लस वाई प्लस जेड, और इन अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के एक्स जेड। तो ये आइडेंटिटी तो हमने पढ़ी है, याद है, जो कि क्या होता है, ठीक है। ब्रैकेट में अच्छा मैं लिखवा दूंगी, तो अभी के लिए लिख लो, ये किसके इक्वल होता है, ये पूरी आइडेंटिटी, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, वो होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस के जेड क्यूब माइनस के 3xyz, जो कि क्या है, LHS ही है ना, जहां से शुरू करा था ये वाला LHS यही तो है, और हम यही पहुंच गए। देखो अब ब्रैकेट में लिख लो, कहीं पे मेंशन कर लो कि, और आपके पास अगर यहाँ पे साइड से ना स्पेस हो तो यहाँ पे लिख लेना कहीं पे, और मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख देती हूँ। हमने ये कैसे निकाला, हमने निकाला यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी मेंशन कर देते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3xyz, जो कि किसके इक्वल होता है, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड के, एंड इन ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स, ठीक है। ये आइडेंटिटी का यूज करके हमने जो भी पढ़ी थी हमने ये लिखा था, ठीक है। और ये लिखा, और यही चीज क्या है, इक्वल्स टू LHS। LHS कौन सा, ये वाला जो शुरू में जिसके वेरीफाई करना था, जिसमें हमें इक्वेशन को, उसका LHS, अंडरस्टूड। तो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड लिया, हमने सिंप्लीफाई करा, कुछ नहीं करा, बेसिक आइडेंटिटी यूज करके सिंप्लीफाई करा, फिर देखा 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो बस 2 कॉमन आ रहा है, उसको कट कर दिया कॉमन लेकर, और हमारे पास ये बचा, अंडरस्टूड। चलो, और हमने वेरीफाई कर दिया, तो लिख लो एंड में हैंस, ये तो ना, ये पूरा, ये जो आइडेंटिटी बाय यूजिंग आइडेंटिटी ये जो लिखवाया है, ये तो पूरा यहाँ कहीं साइड में स्पेस हो ना, यहाँ लिखना, ठीक है। चलो अब सिंपली लिख लो हैंस वेरीफाइड, हमने वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 13। देखो अब ये आगे ना उसी आइडेंटिटी के आगे की बात कह रहे हैं कि चलो हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी अभी जो पढ़ के आए, उसमें बोल रहे हैं अगर x प्लस वाई प्लस जेड ये 0 हो जाए तो शो करो कि ये इक्वल हो जाएंगे। चलो करके देखते हैं। आइडेंटिटी क्या थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स, ठीक है। अब एक चीज बताएं, बिकॉज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, कैसे पता, ये ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, ठीक है। देयरफॉर अगर ये 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, इसके जगह पे x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स, ठीक है। अब बस जब 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरा का पूरा राइट हैंड साइड कैसा हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब प्लस के जेड क्यूब माइनस के 3xy 0 के इक्वल आ गया। बस जब 0 के इक्वल आ गया, अब क्या करना है, ट्रांसपोज कर लो, ये जो पूरा है इसको कहाँ ले आओ, इसको राइट हैंड साइड ले आओ, तो आपके पास एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब प्लस के जेड क्यूब क्या हो गया, 0 प्लस के 3xy, मैंने 3xy को 3xy z होगा, यहाँ पे z भी लिख लो,
ठीक है, ये 3xyz है, इसको ट्रांसपोज कर लिया राइट हैंड साइड, ठीक है। बस जैसे ही मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड ट्रांसपोज, बस अब मैं लिख सकती हूँ प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस के जेड क्यूब, ये प्लस करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3xyz। तो बस लो हमने ये प्रूफ कर दिया। हम शुरू कहाँ से हमने किया था एक बार देख लेते हैं। हमने शुरू किया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब एक -3xy, हमने इस आइडेंटिटी से स्टार्ट किया था, ठीक है। हमने आइडेंटिटी पहले लिखी, फिर हमें ये गिवन था कि x प्लस वाई प्लस जेड ऑलरेडी क्या है, 0 है। ये दिया गया था कि अगर इन तीनों को सम करा जाए और वो 0 के इक्वल आए तो बस क्या होगा, 0 को रख दिया। जैसे ही रखा हमने सीखा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब किसके इक्वल आ गया, 3xyz के। अब ये जो प्रूफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो स्टार मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, चलो आगे देखते हैं। अब इसके बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। और अगेन मैं बता रही हूँ, ये जो क्वेश्चन अभी हम करने जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आगे अगर आप ग्रेजुएशन के बाद देते हो ना, या एसएससी बैंकिंग के, या वो भी बच्चे कुछ देख रहे हैं, या फिर आप 12th के बाद भी कुछ एग्जाम्स देते हो, तो कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और सोचो ये इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है जो आप 9th में सीख रहे हो। चलो देखो क्या बोल रहे हैं कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनकी हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, लेकिन क्यूब्स नहीं करना है। एक्स मानो कि -12 है, वाई मान लेते हैं 7 है, और जेड मान लेते हैं 5 है। और जरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि -12 प्लस के 7 प्लस के 5 जरा सॉल्व तो करो। ये आ गया -12, 7 प्लस 5 आ गया 12, और आंसर कितना आ गया 0। इसका मतलब देयरफॉर जो आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड आ गया वो कितना आ गया, 0 आ गया। आ गया 0। बस जैसे ही 0 आया, अभी थोड़ी देर पहले हमने वो शो करा है। क्या शो करा है, हमने ये शो करा है कि अगर इफ x प्लस वाई प्लस जेड अगर ये 0 के इक्वल होता है, तो ये जो आइडेंटिटी पड़ी थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3xyz, ये पूरा 0, मतलब इस पूरे की राइट हैंड साइड 0 हो गई। ठीक है, अभी तो मैं समझा रही हूँ, वरना आप डायरेक्टली मैं बता देती हूँ, एक मिनट। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3xyz के। अभी तो मैंने समझाया है, वरना आप इस वाले स्टेप के बाद डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ही 3xyz के इक्वल आया, अब क्या करना है, अब आपको पूरा क्यूब नहीं करना पड़ेगा, आपको -12 का क्यूब प्लस के 7 का क्यूब प्लस के 5 का क्यूब, यही टर्म्स थी, यही वैल्यूज थी। हाँ, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, 3 इंटू एक्स की जगह पे लिख दो -12 इंटू 7 इंटू 5। और मैंने बहुत बार बोला है टेबल्स याद करो, राइट। तो मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, देखो अगर मुझे करना होता, वैसे तो आप कैसे भी कर लो, अल्टीमेटली आंसर सही निकलना चाहिए, बट टाइम भी सेव होना चाहिए। तो 7 3 मैं करती, 7 3 21, और 12 5 60। ठीक है, माइनस है, माइनस कितनी बार है, एक ही बार, मतलब ऑड टाइम, तो आंसर भी माइनस में आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई सिंपली कर दो, 0 6 1 6 6 12। और सोचो अगर मल्टीप्लाई का आपको थोड़ा सा भी क्लिक होता, अभी कई बच्चे ऐसे होंगे जो 12 6 3 करेंगे 36 लिखेंगे, फिर वो 7 5 करते 35, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे होते, राइट। लेकिन यही चीजें नहीं करनी है, आंसर तभी भी आ जाएगा, बट इट विल टेक टू मच टाइम। सॉल्व करके लिख दिया 1260, समझे, बस ये हो गया मेरा आंसर। अब कई बच्चे शायद अभी भी लगे हों कि 36 इंटू 35 कर रहे हो वो, ठीक है। तो सेव योर टाइम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो x इक्वल्स टू है 28 इस बार, y की वैल्यू है माइनस के 15, और z की वैल्यू है -13। ठीक है, तो आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड अगर हम करें तो आ जाएगा 28 प्लस के -15 प्लस के -13। हमने सिर्फ एक्स वाई जेड की वैल्यूज रख दी, तो कितना आ जाएगा 28 प्लस माइनस, अच्छे से पता होना चाहिए अब, -15 प्लस माइनस के 13, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए अब, अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं। तो 28 माइनस, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी 28 आ जाएगा, और माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि बड़ा नंबर है 15, उसके साथ है माइनस, और फाइनली आंसर 0। देयरफॉर हमें x प्लस वाई प्लस जेड 0 मिल गया। और जैसे ही 0 मिला, हमें क्लिक करना चाहिए, यहाँ तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं कि वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, देयरफॉर 3xy z के, राइट। हम इसको यूज कर सकते हैं। इट मीन्स
28 का होल क्यूब प्लस के माइनस 15 का होल क्यूब प्लस के माइनस 13 का होल क्यूब। सोचो अगर इसका क्यूब करने बैठोगे तो कितना समय लगेगा। क्यूब करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, 3 इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा 28, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस के 13। सॉल्व करने के लिए कई बच्चे शुरू हो गए होंगे कि बस 3 और 28 लिखा है, फटाफट मल्टीप्लाई करो, जो आया फिर उसको 15 से करो, फिर 13 से करो, एंड इट विल टेक टू मच टाइम, राइट। सो अभी हम कैसे करेंगे, देखो 28 इंटू 15, क्योंकि 5 है ना तो लास्ट में 0 ही कुछ आएगा, इजी हो जाएगा। अब अगेन जैसे जूनियर क्लासेस में ना पहले 5 से कर रहे हो फिर 1 से कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है, टेबल्स याद करो। तो 15 का टेबल याद है, 15 8 कितना होता है 120, 15 2 30, 30 प्लस 12 कितना हो गया 42, 420 आ गया 420। उसके बाद मल्टीप्लाई करा 13 से, कैसे करा, 13 0 0, 13 2 26, 13 4 52 एंड प्लस 2 54, 5460 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना आ जाएगा 3 0 0, 3 6 18, ठीक है, 3 4 12 एंड प्लस 1 13, 3 5 15 प्लस 1 16, तो 16380, लो आपका आंसर आ गया। और आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में, देखो माइनस माइनस हो रहा है प्लस, तो और ये तो दोनों प्लस में ही है, और यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या हो गया है, यहाँ भी हो गया है प्लस, तो बस आंसर रहेगा प्लस में, प्लस को लिखने की कोई जरूरत नहीं। अंडरस्टूड। एक और तरीका था जिसके थ्रू आप कर सकते थे, इस 28 को मैं फैक्टराइज कर लेती, मतलब इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख देती कि होता है 7 4 28, और यहाँ आ जाता 15 इंटू 13, साइन को भी रहने देते हैं, बस कैलकुलेशन समझा रही हूँ। तो मैं 7 3 21 लिखती, 5 15 4 60 और 13 एज इट इज, ठीक है। तो आगे देखो 6 1 6 और 6 2 12 इंटू 13, और इजी हो जाता, 13 0 0, 13 6 78, अब देखो 13 2 26, 26 प्लस 7 33 एंड 13 1 13 प्लस 3 16, लो और जल्दी हो गया, ठीक है। और ये चीजें कैसे क्लिक करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस से क्लिक करेंगे। अब सोचिए कि एकदम से सब कुछ आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप इस तरीके से सोचने लगोगे कि मुझे एक एक नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, अब मुझे डायरेक्टली कि टेबल्स याद करने हैं और ऐसे मल्टीप्लाई करके देखना है। इट विल टेक टाइम सीखने में, मतलब सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार ये आ गया ना प्रैक्टिस में, फिर टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल, फिर तो आप बिल्कुल ओरली करेंगे और पेन की भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में बोल रहे हैं कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेथ, हमें एक तो लेंथ और ब्रेथ निकालनी है of each of the following rectangles in which their areas are given। तो given क्या है, given है एरिया, एरिया कैसा given है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल given है, राइट। तो एरिया होता क्या है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखकर हमें समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज कैसे करेंगे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री क्या है 2 है, तो हम यूज कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे, दो फैक्टर्स निकल के आएंगे, एक हो जाएगा लेंथ, एक को मान लेंगे ब्रेथ, ठीक है, सिंपल। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दोबारा से लिख लेते हैं, एरिया कितना गिवन है, एरिया गिवन है 25 ए स्क्वायर माइनस के 35 ए प्लस के 12, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, दिक्कत इतना समझ में नहीं थी, ये तो हम समझ गए, अब आगे देखते हैं कैसे करेंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले चलो बेसिक से ही जानते हैं हम, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था एक वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और ऊपर भी यहाँ शो हो रहा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कि जो भी ये ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ए स्क्वायर हो एक्स स्क्वायर हो, कोई भी वेरिएबल जिसका स्क्वायर हो रहा है, उसका कोफिशिएंट कितना दे रखा है 25, ये लिखें और लिखें कांस्टेंट टर्म और इनको कर दे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब एक चीज बताओ, थोड़ा ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाई करके कुछ आएगा, चलो कर देते हैं, 300 आएगा, ठीक है। अब हमें 300 के फैक्टराइज करना होगा, ऐसे दो फैक्टर्स लेने होंगे जिनको प्लस करके या माइनस करके 35 मिल जाए। हम अभी साइन की कोई बात नहीं कर रहे हैं, साइन प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, अब सेकंड स्टेप में हम फैक्टराइज करते हैं 300 को, तो एक तो फैक्टर उसका 25 और 12 ही हो जाएगा, 25 और 12 को प्लस करके माइनस करके 35 नहीं मिल रहा है, हमें 35 चाहिए, ये नहीं भूलना है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम और फैक्टर्स निकालते हैं।
अब देखो और फैक्टर्स कैसे निकालें। तो सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 300 का, कि इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो, फिर आपस में मल्टीप्लाई करके देखो कि कौन से दो फैक्टर्स मिल सकते हैं। जैसे कि सिंपल ये कि 150, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 से जाएगा, फिर 75 एंड सो ऑन। या एक तरीका और भी है, वो तरीका क्या है, देखो यहाँ पे आपके पास लिखा है ये, एक मिनट, यहाँ पे आपके पास कोई जरूरत नहीं है कि हम ये मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इस एक क्वेश्चन में समझ लो, आगे के 3 और ऑप्शन है वो एज इट इज हो जाएंगे। 300 निकालने की, यहाँ पे भी 300 निकालने की कोई जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि कोई भी बड़ी वैल्यू भी आ सकती है। 25 और 12 लिया और उससे हमें मिडिल टर्म प्लस माइनस करके नहीं मिल रही। अब जरा 25 और 12 को, 25 को लिखो 5 इंटू 5 और 12 को लिख सकते हैं 4 3 12, लिख सकते हैं। इसी तरीके से 25 को 5 इंटू 5 यही रहेगा, फैक्टराइज कर रहे हैं अब हम इनको, और 12 को हम लिख सकते हैं 2 6 12 भी लिख सकते हैं, राइट। पहले ये वाला देखते हैं, चलो। अब आप क्या करें, 5 इंटू 5 करेंगे तो वापस 25 आ जाएगा, तो नहीं करना वो। अब 5 इंटू 4 करो और 5 इंटू 3 करो, तो कितना मिल गया, 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 15 मिल रहा है। इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस क्या ही मिलेगा, यही मिल जाएगा, राइट। ये दो फैक्टर्स हमने इन्हीं, ये जो मल्टीप्लाई हो रहे थे इन्हीं में से तो निकाले हैं। सिमिलरली यहाँ देखो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 6 से भी करो, तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 5 6 जा 30। अब मुझे बताओ ये भी क्या देगा, 300 देगा मल्टीप्लाई होके, और ये भी 300 देगा। इसका मतलब इन दोनों फैक्टर्स, ये भी दो फैक्टर्स हुए 300 के, ये दो फैक्टर्स हुए और ये भी दो फैक्टर्स हुए। सिमिलरली और भी फैक्टर्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमने फैक्टराइज कर दिया। देखो अब हमें 20 और 15 भी मिल गया और 10 और 30। अगेन 10 और 30 को प्लस या माइनस करके हमें 35 नहीं मिल रहा, राइट। लेकिन 10 और 15 को अब आ जाएगा आपका थर्ड स्टेप, हमें 35 चाहिए था और 20 और 15 को प्लस करके हमें 35 मिल रहा है। बस हमें दो टर्म्स मिल गई जिसमें हम स्प्लिट करेंगे 35 को। कौन सी दो टर्म्स हैं, एक 20 और एक हो गया आपका 15। अंडरस्टूड। तो अब चलो कैसे करेंगे, अब देखते हैं। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो भी एक बार वापस रिवाइंड करें, वापस देखें। व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको जब ये मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई सॉल्व करने की, इसी को आप फैक्टराइज फर्दर करके देखो कि मैंने ये करा 5 5 25 एंड 4 3 12 और आपस में 5 5 मल्टीप्लाई करके तो यही आ जाएगा, 4 3 यही आ जाएगा। तो अब मैंने 5 4 20 करा और 5 3 15 मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, किसी को भी किसी से कर दो, तो 20 आ गया और कितना आ गया 15 आ गया। और जैसे ये मिला, ये तो फर्स्ट स्टेप था, ये जैसे ही सेकंड स्टेप, अब थर्ड स्टेप में मुझे 35 मिल गया, तो 20 प्लस 15 कितना होता है 35। बस मुझे मिल गया ऐसे दो टर्म जिसमें मैं स्प्लिट कर सकती हूँ मिडिल टर्म को। तो अब क्या करेंगे, देखो 25 a स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज 35 को लिख सकते हैं 20 प्लस 15 इंटू a और यहाँ आ जाएगा 12 एज इट इज, राइट। बस अब सेकेंड हमारा स्टेप होता था ये ब्रैकेट ओपन करेंगे अब हम, तो यह आ जाएगा माइनस के 20a और ये माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस के 15a प्लस 12, ठीक है। देखिए मैं डायरेक्टली भी बोल सकती थी कि 20 और 15 फैक्टर्स है क्योंकि मुझे पता है, बट मैं चाहती हूं कि आपको भी पता हो कि अगर हमें डायरेक्टली नहीं पता है तो हम कैसे एटलीस्ट यहां तक पहुंच सकते हैं, कौन सा स्टेप से हम ये फाइंड कर सकते हैं, समझे। मुझे तो सब पता है लेकिन अब मैं आपको भी चाहती हूँ कि आपको भी पता हो, ठीक है। चलो तो 25 a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12 ये हमने ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया। अब फर्स्ट टू ग्रुपिंग कर रहे हैं और लास्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स में से चलो कुछ कॉमन लेते हैं, तो 5 कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचा, एक तो 5 कॉमन ले सकते हैं प्लस हम a भी कॉमन ले सकते हैं। देखो एक में a स्क्वायर है दूसरे में a है, तो 5a कॉमन हम ले सकते हैं। तो यहां बचा इस वाली टर्म से, यहां बचा 5 इंटू ए, वापस मल्टीप्लाई करके देखो 25a स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस कितना 5 कितने जा 20 होता है, 4 जा 20 होता है, और a तो ले लिया है तो a नहीं आएगा। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि जो ब्रैकेट में, थोड़ा सा स्मार्ट बनो, जो 5a माइनस 4 लिखा है बस ये हमें चाहिए। अब ये कैसे मिलेगा, देखो 5a है, कितने से मल्टीप्लाई करो कि 15 आ जाए 5 को, 3 से, ठीक है। तो यानी कि 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12, तो ये हमें कोफिशिएंट a का साथ ही कांस्टेंट टर्म तो मिल रहा है, तो 3 हमने कॉमन ले लिया। हमें एक और, अब साइन पे ध्यान दो, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे तो प्लस है, यानी कि मैंने क्या कॉमन लिया होगा, माइनस भी कॉमन लिया होगा तभी। अब बस वापस जाके एक बार देख लो ठीक लिया है कॉमन की नहीं। माइनस 3 इंटू 5 है, कितना बन जाएगा, बन जाएगा 5 माइनस के 15 है, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आ गया, एंड 3 4 जा 12, करेक्ट है।
आगे बढ़ते हैं। अब दोनों में, अब एक टर्म ये आ गई और एक टर्म पूरी ये आ गई, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 5a माइनस के 4, ठीक है। 5a माइनस के 4, साथ ही साथ बचा क्या, फर्स्ट टर्म से पूरे एक्सप्रेशन से बचा 5a और दूसरे से बचा माइनस के 3। तो लो, दो फैक्टर्स आपको मिल गए जो आपस में कैसे है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब यहाँ एंड नहीं हुआ है, अब देखो हमें लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए। तो लेंथ क्या हो सकती है, अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, यानी कि लेंथ के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है। तो लेंथ हो सकती है 5a माइनस 4 या फिर 5a माइनस 3। अभी मैंने 5a माइनस 4 को पहले लिखा है, तो आप सोच रहे होंगे लेंथ यही हो जाएगी, लेकिन व्हाट इफ मैं 5a माइनस 3 को पहले लिख दूं, मल्टीप्लाई में तो कुछ भी लिख सकते हैं। इसीलिए लेंथ दोनों हो सकती हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, अगर लेंथ हुई आपकी 5a माइनस 4 तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, 5a माइनस 3। अगर ब्रेथ हुई, इस बार लेंथ है 5a माइनस 3, तो आपकी ब्रेथ हो जाएगी 5a माइनस के 4। अंडरस्टूड, आपके पास दोनों ही ऑप्शंस ओपन है, आप लेंथ ये भी ले सकते हो और -3 वाली भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या गिवन है, एरिया, लेकिन कैसा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे, ठीक है। अब हमें इतना पता है कि हमें एरिया निकालना है, एरिया की बेसिकली होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हमें फैक्टराइज करना है। चलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, सबसे पहला स्टेप है जो भी कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है यानी कि 35, इसको मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट टर्म से यानी कि 12 से, ठीक है। कितना आएगा हमें देखना ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना भी आएगा हमें नहीं सोच रहे हम। अब हम 35 12 को प्लस या माइनस करके क्या मुझे 13 मिल रहा है, 35 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 3 2 23 आ रहा है, तो 13 तो नहीं मिल रहा, प्लस करके तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। चलो इसको फर्दर फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। फैक्टराइज हम कैसे कर सकते हैं, 35 को मैं लिख सकती हूँ 7 5 35, और 12 को क्या लिखूं, देखो बहुत ऑप्शन है, 6 2 12 लिख सकते हो, 4 3 12 लिख सकते हो। चलो मैं पहले 4 3 ही लेके देखती हूँ, ठीक। अब पहले मैंने 7 को 4 से करा मल्टीप्लाई और 5 को 3 से करा, तो 7 4 28 एंड 5 3 15, तो मुझे ये एक मिला, दो फैक्टर्स मिले जिनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा ना, जो भी आएगा वही इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आएगा, ये बस ध्यान रखना, ठीक है। मल्टीप्लाई आपस में किसी भी नंबर की किसी से भी कर सकते हो। चलो एक चीज, अब हमें दो फैक्टर्स मिल गए, लेकिन एक बात बताओ, 28 और 15 को क्या माइनस करके हमें 13 मिल रहा है, तो बिल्कुल मिल रहा है। बस यहीं पे हमें मिल गए दो टर्म्स जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 13 में 13 को स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है 28 माइनस 15 होता है 13, ठीक है। इसी तरीके से मैं थोड़ा सा यहाँ करके बता देती हूँ। 7 को मैंने 4 से करा, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस की है कि मुझे ये देखते ही क्लिक हो रहा था, मैंने ये सब माइंड में ही कर लिया था कि 7 4 28 और 5 3 15, और जब मैं माइनस करूंगी मुझे 13 मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज हो सकता है जब शुरू में प्रैक्टिस नहीं, मैं ऐसे भी कर सकती थी कि 7 को मैं 3 से करती और 5 को मैं 4 से करती, ये सब आपस में मल्टीप्लाई है, तो 7 3 21 और 5 4 20, ठीक है। तो 21 इंटू 20 करके भी मुझे वही मिलता है जो मुझे 35 इंटू 12 करके मिलता, जो भी यहाँ मिलता वही यहाँ मिलता। मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या आ रहा है, बस ध्यान क्या देना है, क्या इन दोनों को प्लस माइनस करके मुझे 13 मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, इसलिए ये मैं नहीं लेती। अंडरस्टूड। कोई अगर किसी के माइंड में आ रहा हो कि मैम ने 7 को 3 से क्यों मल्टीप्लाई नहीं करा, तो करके देख लो, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा 21 और 20, और माइनस प्लस करके 13 नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है। चलो तो हमने ये दो फैक्टर्स निकाल लिए हैं, 28 एंड 15, जिस दो टर्म्स निकाल लिए जिसमें हम 13 को स्प्लिट करने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे करते हैं। तो 35 वाई स्क्वायर एज इट इज, 13 को हम लिख सकते हैं 28 माइनस के 15 वाई और माइनस के 12, ठीक है। कैसे निकाला 20 और 15, ये पूरा मैंने प्रोसेस आपको अभी समझा दिया है। आगे देखते हैं कि 35 वाई स्क्वायर एज इट इज, अब 28 और ब्रैकेट ओपन करना है तो 28 वाई आ जाएगा, और ये प्लस माइनस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस बन जाता है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 15 वाई और माइनस 12 एज इट इज, ठीक है। अब फर्स्ट टू, फिर से स्टेप यही है कि ये फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म्स ग्रुपिंग कर लिया। ये ग्रुपिंग का मतलब ये नहीं है कि ये एरो ये बना देना है आपने, ये ठीक है, ये तो बस आपको समझाने के लिए है, ये खुद को पता होना चाहिए कि हम फर्स्ट टू टर्म्स में से कुछ कॉमन लेंगे और लास्ट टू टर्म्स में से कुछ कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट और टू टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, देखो 35 और 28 किसके टेबल में आता है, 7 के आते हैं, ठीक है। 7 कॉमन ले सकते हैं और y कॉमन ले सकते हैं। अब 7 कितने जा 35, तो 5 जा,
और एक y भी आ जाएगा। साथ ही साथ y तो हमने इस वाले से y तो हमने ले लिया। अब कितने जा 28 होता है, तो 7 4 जा 28। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा हो क्लियर। जस्ट अ मिनट, या नेक्स्ट अब देखो 15 और 12 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इतना माइंड में रखना है कि अंदर हमें 5y + 4 ही चाहिए। तो इन दोनों ये आते हैं 3 के टेबल में, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, लेकिन अंदर प्लस है तो मतलब हमें प्लस चाहिए। तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, साथ ही साथ 3 तो है कॉमन। ठीक है, अब बस इन दोनों टर्म्स, अब क्या कॉमन दिख रहा है, अब देखो एक टर्म तो आ गई आपके पास ये, ठीक है, और एक आ गई टर्म ये, दो टर्म्स हैं। तो इनमें से आपको क्या कॉमन लेना पड़ेगा, इनमें कॉमन है 5y + के 4 और बचा क्या, फर्स्ट में से बचा 7y और सेकंड टर्म में से बचा -3। बस अब यहाँ पे लेकिन इतने में नहीं छोड़ना आंसर को, आपको क्लियरली मेंशन करना होगा कि लेंथ और ब्रेथ चाहिए। तो लेंथ या तो होगी 5y + के 4 और या फिर लेंथ क्या हो सकती है, लेंथ हो सकती है 7y - के 3। देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, हम नहीं कह सकते श्योरिटी से कि लेंथ 5y + 4 ही होगी, लेंथ ये भी हो सकती है। लेकिन अगर लेंथ है 5y + 4 तो ब्रेथ हो जाएगी 7y - के 3, और लेंथ है अगर 7y - के 3 तो ब्रेथ हो जाएगी 5y + के 4। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 16। इस बार फिर से पॉसिबल एक्सप्रेशंस, देखो क्वेश्चन में भी आ रहा है, चाहे 15th हो या 16th क्वेश्चन, दोनों में मेंशन कर रहे हैं पॉसिबल एक्सप्रेशन, कौन कौन से एक्सप्रेशंस पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो, तो इस बार वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, हमें तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन वॉल्यूम है थर्ड डायमेंशन इंक्लूड हो जाता है हाइट। ठीक है, तो हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट के पॉसिबल डायमेंशंस, पॉसिबल एक्सप्रेशंस चाहिए। तो वॉल्यूम है अगर 3x² - के 12x। अब आप सोचेंगे कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे कैसे, तो जरूरत ही क्या है। एक बात बताओ, 3 और 12 में कुछ कॉमन दिख रहा है, एक तो 3 दिख रहा है, और क्या कॉमन दिख रहा है, x² और x में x कॉमन दिख रहा है, तो बचा क्या अंदर, ब्रैकेट के अंदर बचा x, और दूसरा 12x में क्या बचा, बचा हमारे पास 4। मतलब अगर x वापस मल्टीप्लाई करके देख लो, 3x × x 3x² आ जाएगा, और 3x - के 4 कितना आ जाएगा, -के 12x। तो हमें यही दोनों टर्म्स तो चाहिए थे, मिल गए। तो हमने देखो 3x ठीक कॉमन लिया है। बस अब क्या करना है आगे, आपको 3 मिल गया, आपको मल्टीप्लाई करो x मिल गया, मल्टीप्लाई करो x - 4, आपको 3 एक्सप्रेशन मिल चुके हैं, राइट। तो बस अब क्या चाहिए हमें, देखो अब हमें चाहिए कि हमें लिखना है लेंथ क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी और हाइट क्या होगी। देखो बच्चों ये ना मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये स्टेप कट कर सकते हो, मैंने लिखा है खाली आपको समझाने के लिए। तो लेंथ इतने तक भी यू कैन लीव इट, ठीक है। ब्रेथ और हाइट चाहिए, फिर से लेंथ 3 हो सकती है, x हो सकती है, x - के 4 हो सकती है, इन तीन में से कुछ भी लेंथ हो सकती है। लेकिन ठीक है, लेंथ अगर 3 है तो सिमिलरली ब्रेथ x रख देते हैं, ये x - 4 हो सकती है और 3। ब्रेथ के लिए भी 3 ऑप्शन है, सिमिलरली हाइट के लिए भी 3 ऑप्शन है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, लेंथ 3 है और ब्रेथ x है, तो हाइट क्या होगी, जो बचा हुआ ऑप्शन है यानी कि x - के 4। इस बार लेंथ x है, ब्रेथ x - 4 है, तो हाइट क्या होगी, क्या बचा है 3, तो 3 हाइट हो जाएगी। अब लेंथ x - 4 है, ब्रेथ 3 हो गई, तो आपकी हाइट क्या होगी, जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है x। यानी कि हाइट के लिए भी तीनों ऑप्शन है, ब्रेथ के लिए भी और लेंथ के लिए भी तीनों ऑप्शन ओपन है। अंडरस्टूड। बस रिपीट नहीं होगा कि अगर एक बार 3 लेंथ में ले लिया तो ये नहीं आप हाइट में भी 3 लिख रहे हो, क्योंकि 3 सिर्फ एक बार ही गिवन है। ठीक है, चलिए अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं। वॉल्यूम दे रखी है हमें 12ky² प्लस के 8ky माइनस के 20k, राइट। अब हमें फिर से हमें पता है वॉल्यूम होती है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो हमें 3 पॉसिबल एक्सप्रेशन चाहिए। तो एक बात बताओ, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर्स निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन एक चीज बताएं, इसमें हमें शुरू में ही कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक तो k कॉमन है ना, k कॉमन है तीनों टर्म्स में, तो k को चलो कॉमन ले लेते हैं। दूसरा क्या कॉमन है, 12, 8 और 20 तीनों इवन नंबर्स हैं, और तीनों ही किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, राइट। तो अंदर क्या बचा, यहाँ बचा 3y², 3 4 जा 12, 3y² प्लस 3 4 2 जा 8
तो 2y माइनस के 5। तो एक्सप्रेशन हमें पॉलिनोमियल अब क्या मिला, 3y² प्लस के 2y माइनस के 5। ठीक है, अगर आप 4 कॉमन नहीं भी लेते और आप इसको फैक्टराइज करते तो एंड में जाके भी आपका कुछ जो एक्सप्रेशन आता उससे आप कॉमन ले सकते थे 4 को। ठीक है, मैंने शुरू में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें एक्सप्रेशन मिला 3y² प्लस 2y माइनस के 5। चलो फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y² कितना है, 3 है, ये देखो 3 आ रहा है इस बार, मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट टर्म से यानी कि 5। अब ज्यादा नहीं सोचो कि मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, अब हम ये जान चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप अब सीख चुके हैं कि मल्टीप्लाई करने की जरूरत बेसिकली नहीं ही है। ठीक है, तो अब इसको फर्दर फैक्टराइज कर नहीं सकते और हमें 2 चाहिए। तो इतना तो क्लियर है ना कि हम यही अगर फैक्टर ले लें 3,5 तो थर्ड स्टेप में हमें 2 चाहिए, तो 2 के लिए क्या कर सकते हैं, 5 माइनस 3, हमें 2 मिल जाएगा। 4 के कॉमन पहले ले रखा है, 3y² एज इट इज, 2 की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 माइनस 3y, राइट, और माइनस के 5 भी एज इट इज। अब 4 के एज इट इज, 3y² एज इट इज। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस के 5y और ये प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस के 3y। ठीक है, उसके बाद माइनस के 5। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम कॉमन ले सकते हैं y को, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ब्रैकेट के 3y प्लस के 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले कि 3y प्लस के 5 ब्रैकेट में आ जाए, सिंपली माइनस के 1, तो आ जाएगा 3y प्लस के 5। 4 के तो कॉमन है, उसके बाद अब ये पूरा एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया सेकंड टर्म। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 3y प्लस के 5 कॉमन है और बचा क्या, y माइनस के 1। तो हमें 3 पॉसिबल एक्सप्रेशंस मिल गए हैं। ठीक है, तो बस लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितना हो जाएगा, लेंथ के लिए या तो 4k ले सकते हैं या फिर 3y प्लस के 5 ले सकते हैं या फिर y माइनस 1 ले सकते हैं। इन्हीं तीनों में से कोई एक एक्सप्रेशन लेंथ के लिए हम लिख सकते हैं। अब आप सोचेंगे तीनों क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लेंथ हमें कैसे पता कि 4k ही है, समझ रहे हो, मल्टीप्लाई में तो कुछ भी पहले और कुछ भी बाद में लिख सकते हैं, हम श्योरिटी से तो नहीं कह सकते कि लेंथ 4k ही लेंगे और ब्रेथ यही लेंगे, हाइट यही लेंगे, वी कांट से दैट। तो ब्रेथ अगर 4k लेंथ मानी तो इस बार ब्रेथ को मान लिया 3y प्लस के 5। ठीक, अब लेंथ 4k है, ब्रेथ इतनी है, तो हाइट क्या ले सकते हैं, y माइनस के 1, यही एक्सप्रेशन बचा। इस बार लेंथ है 3y प्लस के 5 और ब्रेथ अगर हम ले लें y माइनस के 1, अब y माइनस के 1 यहाँ ले चुके हैं इसलिए नहीं ले रहे दोबारा, तो हाइट कितनी बचेगी, 4k। ठीक है, और क्या एक्सप्रेशन पॉसिबल है इसके लिए, 4k ब्रेथ के लिए पॉसिबल है और इन दोनों को ले लिया है तो बचा क्या, 3y प्लस के 5 बचा। ये किसके लिए पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है हाइट के लिए। अंडरस्टूड, बस यही आपका आंसर है, यही पूछ रहे थे वो क्वेश्चन में। दैट्स इट, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है फाइनली। और इसके सभी वीडियो और वीडियो का अवेलेबल है, प्लेलिस्ट भी सेपरेट मैंने बना दी है और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। प्लीज गो थ्रू इट, अच्छे से समझो, डिटेल में बहुत बेसिक से मैंने समझाया है। ठीक है, और ये हो गई फाइनली अलजेब्रिक सारी आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ी है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो और कॉपी में कहीं नोट कर लेना। और आई एम टेलिंग यू, ये सभी आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो 8th वाली आइडेंटिटी है, ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटी अगर मैं बात करूं 9th और 10th, हमने ये क्वेश्चन में पढ़ी थी, तो अलग से नहीं है भले ही, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आती है। साथ ही साथ ये जो 8th है, इसमें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस फॉर्म में ये जो a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इस फॉर्म में भी यूज होती है और ये जो सेकंड फॉर्म है इस फॉर्म में भी यूज होती है। ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी जान चुके हैं, 8th आइडेंटिटी की बात हो रही है कि अगर a प्लस बी प्लस सी ये 0 हो जाते हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है 3ab सी के। ठीक है, ऑल्सो यहाँ वेरिएबल्स ए बी हैं, आपको एक्स और वाई से ज्यादा अच्छे से याद होता हो तो वो ले लेना। ठीक है, लेकिन इन आइडेंटिटीज को बिल्कुल याद करके रट के अपनी टिप्स पे रखिए, ये बहुत आगे तक लॉन्ग टर्म तक काम आने वाली हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस एक्सरसाइज। इसके बाद मिलते हैं एग्जाम्पल्स वीडियो में, चलिए, और तब तक पढ़ते रहिए मन लगा के और अपना ध्यान रखिए।